वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड के बारे में। नेक्स्ट मीडिया वर्क लिमिटेड एक पेनी शेयर है, बहुत ही छोटा शेयर है और मैक्स चार्ट पैटर्न आप ही के सामने है। बहुत ज़्यादा इसे मैनिपुलेट भी किया जाता है, तो आप इसे देख सकते हो और कंसिडर कर सकते हो। 2008 के दौरान, फिर 2005 के दौरान, फिर अभी यहाँ पर बीच में 2015 के दौरान, तो इस जगह पर कई बार इसे मैनिपुलेट किया गया था। और मैनिपुलेशन, अगर हमें तो नहीं पता कि मैनिपुलेट रियल में किया गया था या नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो कई सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए हैं, ये बात तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं। जिस तेजी से ये ऊपर गया था उसी तेजी से इस जगह पर भी नीचे आया था। तो दोस्तों, अगर आपको अभी किसी शेयर में, अगर कोविड-19 के टाइम पर किसी शेयर के अंदर इस तरह की तेजी दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने वाले 10 साल के अंदर सस्टेन करेगा। आने वाले 10 साल के अंदर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 100% लॉस में भी जा सकती है। जिस तरह से एमटार्ट इसकी चली गई, नेक्स्ट मीडिया वर्क की चली गई, 94% नेगेटिव में चल रहा है। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो आपको सिर्फ इसके अंदर 4000 रुपए ही मिल रहे होते। तो दोस्तों, अगर आपने अभी किसी शेयर, ऐसे खराब शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया है, मैं खराब तो नहीं कह सकता, कचरा शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली आप मुझे अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हो, ताकि ऐसे हाई टाइम पर ही रिव्यू होकर आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो निकाल सकूं मैं। नहीं तो फिर बाद में आपको ऐसा लॉस होने लगेगा ना, फिर बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और आपने जितना भी पैसा लगाया, क्या आप चाहोगे कि अपना सारा पैसा डुबा दो? नहीं चाहोगे तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और यहाँ पर मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल मिल जाएगा, उस पर मुझे अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। अभी हम सीधा बात करते हैं ये नेक्स्ट मीडिया वर्क की तरफ। तो नेक्स्ट मीडिया वर्क अगर हम देखें तो फिनस्टार सस्पेंडेड है, क्योंकि इसको रेटिंग ही 0 मिली है, 0 रेटिंग मिली है, फिनस्टार सस्पेंडेड है। तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा खराब लग रहा है। अब देखिए, मैं आपके के सामने एनालाइज कर रहा हूँ, मैंने इसे कुछ एनालाइज किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2 महीने पहले। हमारे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी, उस पर मैंने एनालाइज किया था। अभी फिर से हम इसको एनालाइज करने जा रहे हैं। अगर हम देखें तो डेट वैल्यू 12 करोड़ की है, एंड जो कैश इक्विवेलेंट्स है, वो कैश इक्विवेलेंट्स भी हमारे पास 40 लाख के देखने मिल रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग इज ग्रेट, दैट इज बाय रिटेलर्स गेट ट्रैप हियर। बट अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो हमें पीछे देखने मिलेगा। और कॉन्स की बात करने से पहले हम सबसे पहले इसका जो रेशियो है वो देख लेते हैं, और वो रेशियो, हाँ, यहाँ पर मिल गया, डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, तो दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो है ना, मोर एंड लेस पिछली बार अगर आप देखो ना वीडियो में, तो आपको डेट टू इक्विटी रेशियो 1 का देखने मिल रहा था, एंड नाउ डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो गया, जो एक चलो अच्छी बात है, टिक मार्क आ गया। बट इसको देखकर हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अभी यहाँ पर हमने सेल्स देखा, अभी इनको सेल्स है ना 0 करोड़ की हो रही है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी कंपनी जिसका पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक क्वार्टर में उसने 2 करोड़ की सेल्स कर लिया, और वहीं पर हमें नहीं पता कि आने वाले क्वार्टर में क्या ये सेल करेगा भी या नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खराब बात हो जाती है। अगर आप देखो तो 55 लाख की चलो सेल किया, यहाँ पर 90 लाख की, यहाँ पर फिर 80 लाख की, फिर यहाँ पर 0 करोड़ की इन्होंने सेल्स कर दी। दोस्तों, इतना मतलब आप कह सकते हो कि चलो 75% जो प्रमोटर्स के पास है, FIS-DIS को देखना ही नहीं है। FIS-DIS चलो छोड़ो, इनको देख भी नहीं सकते। FIS-DIS का डेटा हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पब्लिक के पास 22% का है, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक आर इन द हैंड्स ऑफ बिग पीपल। सो दोस्तों, अगर हम देखें तो ओवरऑल हमें जो ये है स्टॉक है, हमें इसका जो स्ट्रेंथ दिख रही है, वो स्ट्रेंथ बस ये है कि प्रमोटर होल्डिंग आया है, और कैश कन्वर्जन डेट जो है वो एकदम नज़दीक की है। बिकॉज प्रिंटिंग एजेंसी के स्टॉक के अंदर तो यही हाल होगा कि कैश कन्वर्जन रेशियो देखने का लायक होगा। सो दोस्तों, इसको तो हम कंसिडर कर ही नहीं सकते कॉन्स में, और ये कॉन्स भी नहीं कि 75% होल्डिंग है, बिकॉज 75% होल्डिंग तो होनी चाहिए, दिस इज अ मैंडेटरी थिंग। तो 75% होल्डिंग को भी हटा देंगे तो हमें कॉन के अंदर ऐसी कोई बड़ी जो बात है, प्रोस के अंदर कुछ दिख नहीं रही है। बट लिमिटेशंस भर भर के है, लिमिटेशंस EBITDA डाउन है, फिर बाद में कैश जो फ्लो है वो डाउन है, लायबिलिटी बहुत सारी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू तो है ही नहीं, मतलब ये लोग सेल कर ही नहीं रहे दोस्तों, सेल कर नहीं रहे, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। अगर आप देखो तो पिछले 4 क्वार्टर से, मतलब पिछले 1 साल से इन्होंने कोई सेल नहीं करी है। पिछले साल जून क्वार्टर के अंदर 0 करोड़ की सेल, फिर उसके बाद फिर से सितंबर के अंदर 0 करोड़, फिर दिसंबर क्वार्टर के अंदर 0 करोड़, अभी पिछले क्वार्टर के अंदर 0 करोड़ मार्च के अंदर, और अभी फिर से हमें जून क्वार्टर के अंदर 0 करोड़ की सेल्स देखने मिल रही है। अभी फिर से जब इसका क्वार्टर आएगा ना, तो फिर से हमें इसके अंदर 0 करोड़ की सेल्स देखने मिल जाएगी। दोस्तों, ये एकदम ही कचरा स्टॉक है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना ही करो तो ही अच्छा है। आप उससे अलावा हैप्पीएस्ट माइंड या फिर ट्राइडेंट या फिर ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े बड़े शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि आप ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो वो मुझे नहीं पता, बट ये लॉस मेकिंग कंपनी हो गई है, ये हमारा पैरामीटर इसके अंदर फिट ही नहीं हुआ। सो मैं आगे तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो जो है हम एनालाइज करेंगे इन्हें, क्योंकि देखिए सबसे पहला पैरामीटर जो मैं आपको लेके चलता हूँ कि वो स्टॉक है ना लाल में नहीं होना चाहिए,
और ये स्टॉक हमें लाल में देखने मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी तसल्ली के लिए थोड़ा सा और एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद पता चला कंपनी पिछले 1 साल से कोई भी बिजनेस नहीं कर रही है, खाली खर्चे करे जा रही है, लाखों के कर्जे। अभी देखिए पिछले लास्ट क्वार्टर के अंदर 50 लाख के कर्जे जो है खर्चे कर दिए थे इसने, और लेकिन हमें इसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट देखने नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट दिखेगा ही कैसे जब सेल्स ही नहीं हो रही है। सो दोस्तों सेल्स नहीं हो रही है, कोविड-19 की वजह से बिजनेस पूरा ठप पड़ा है, और उसकी वजह से मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मेरी एक ही सलाह रहेगी कि प्लीज़ ऐसी कंपनीज से दूर रहिए, वरना आप अपना पैसा और अपना कैपिटल सब मार्केट में खो दोगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड एजेंसीज है वो आने वाले 1 साल के अंदर बहुत मैसिवली ग्रो हो सकते हैं। तो आप उन स्टॉक्स को पिकअप कर सकते हो। बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, और मैंने ये यहाँ पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना चैनल के ये वीडियो पर, आपको पता चल जाएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स को बाय करना है, और इसमें से पैसा निकाल के उस म्यूचुअल फंड के अंदर डाल देना।